अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 और उसके बेसिक कंसेप्ट उसका नाम है। तो उसके जो नाम ओवरव्यू लेंगे कि उसके कौन कौन से फार्मूला हैं और उन फार्मूलाज से हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, उनसे एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बेहतरीन मेथड है कि आपको सबसे पहले अगर फार्मूलाज पता हो ना तो एग्जांपल आप इजीली मालूम कर सकते हो, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप अगर एक दफ़ा फार्मूला ये देख लेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ये फार्मूला आए कैसे, वो भी आपको समझाएंगे इस लेक्चर में। और स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट बनता कैसे। असल में इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड होती हैं, जिससे हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास ये देखें ना, ये हमारे पास एक सोर्स है। अब ये देखें ना, सोर्स है हमारे पास। तो ये हमारे पास सोर्स के ज़रिए हमारे पास इधर से चार्ज भेजा जा रहा है। अब ये चार्ज हमारे पास किस तरह, ये चार्ज कंप्लीट। अब चार्ज को ना, हमारे पास चार्ज को अगर कंप्लीट पाथ मिलता है तब वो फ्लो करता है, अगर कंप्लीट पाथ नहीं होता, मिसाल के तौर पर अगर हम इधर से कट कर देते हैं, अगर हम इधर से कोई वायर कटी हुई है तो फिर ये करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। जब तक उसको कंप्लीट पाथ मिलेगा तब वो फ्लो करता रहेगा, अगर कंप्लीट पाथ नहीं मिलेगा तो वो फ्लो करना, यानी ये अगर ओपन सर्किट हो जाता है फिर नहीं होगा। अब इधर से अगर करंट आ रहा है, ये हमारे पास करंट आ रहा है, तो इधर से ये फिर वापस भी जा रहा है, यानी कंप्लीट एक सर्किट बना रहा है। तो जिसकी वजह से हमारे पास लैंप जो है, ये हमारे पास लैंप है, तो ये हमारे पास लैंप ऑन हो जाएगी। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगी। और उसका बैटरी हमारे पास सोर्स होती है, कोई भी वोल्टेज देंगे तो हमारे पास करंट क्रिएट होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं चार्ज एंड करंट। अब इधर देखें कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, वन कॉलम्स किसके इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये एग्जांपल में यूज़ हो रहा है। अगर आप इधर से देख लेंगे, ये समझ लेंगे कि किसके इक्वल है, ये अगर याद कर लेंगे तो आपको एग्जांपल जो है सॉल्व करने में बड़े इजीली होगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक ये इलेक्ट्रॉन है तो उसको आपने याद करना है कि -1.602 मल्टीप्लाई 10⁻90। एग्जाम्पल 1 जो है वो इसी फार्मूले पे अप्लाई हो रही है। आपने अगर ये देख लिया, एक दफ़ा याद कर ले, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये जो जो भी बता रहा हूँ, जो भी फार्मूला है, ये पूरे चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल हैं इनसे आप सोल्व कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो इसमें मैं ना बताऊं और वो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए यूज़ हो। यही फार्मूले हैं, अगर आप इधर से तैयार कर लेंगे तो आगे जो एग्जांपल्स होंगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी, वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से हमारे पास इस प्रोटॉन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से हमारे पास नेगेटिव। अब हमारे पास वन कॉलम किसके इक्वल होगा, वन कॉलम अगर वन इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल है तो वन कॉलम ये आगे डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास इसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। 6.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कॉलम। अब कॉलम हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 6.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास कॉलम्स है। तो उसके बाद हम करंट देखते हैं कि करंट का फार्मूला किस तरह बनता है और क्या है। करंट हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम ऑफ चार्ज। हमारे पास चार्ज का जो चेंज है वो हमारे पास डेरिवेटिव इस वजह से दिया गया क्योंकि डेरिवेटिव भी हमारा रेट ऑफ चेंज होता है, तो इस वजह से हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है। तो ये हमारे पास इसका आ जाता है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ये आगे आपके आगे यूज़ भी होगा, I = dq/dt। तो ये एग्जांपल्स हैं इसी फार्मूले पे, एक दो एग्जांपल इसी फार्मूले पे सॉल्व होनी है। और एक और फार्मूला है कि अगर क्यू मालूम करना है तो क्यू किस तरह मालूम करेंगे, वो ये मैंने पूरा सॉल्व किया होगा। ये देखें कि I dt अब ये dt है तो ये आई के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी क्यू। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन ले लें। अब इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे, इधर भी, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन हमारे पास एंटी प्रोसेस होता है, द एंटी प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। द एंटी प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन यानी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्यू हो जाएगा, वो अलग आ जाएगा, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन और डी टी वैसे का वैसा आ जाएगा।
तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया और इसी से भी हमारे पास एग्जांपल सॉल्व होंगी। तो ये दो फार्मूले पक्के याद कर लें और ये भी फार्मूला याद रख लें क्योंकि ये भी यूज़ हो रहे हैं। अब ये भी देख लें कि ये हमारे पास सारे फार्मूले एग्जाम्पल्स में यूज़ होंगे, तो आपने ये याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पावर। तो अब पावर का फार्मूला क्या है वो देखते हैं। पावर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के हमारे पास जो चेंज है वो है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास, और एक और फार्मूला है हमारा पी इज इक्वल टू वी आई, ये भी इसका फार्मूला है पी इज इक्वल टू वी आई। और हमारे पास पी हमारे पास क्या होता है 1 वाट, यानी ऐसा यूनिट जो पावर का होता है हमारे पास वाट होता है। और एनर्जी का हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का हमारे पास जूल होता है और टाइम हमारे पास सेकेंड। तो ये आ जाए और पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी। अगर वो कहता है कि हमारे पास एनर्जी मालूम करें, वो एनर्जी किस तरह मालूम करेंगे, इसी फार्मूले से। अगर अगर पावर की माना हो और टाइम की माना हो तो आप एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो ये एनर्जी वैसे का वैसे, और डी टी इधर जिस तरह करंट में किया था इसी तरह इधर ही होगा। तो डी डब्ल्यू आ जाएगा और पी डी 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 डेरिवेटिव ऑफ टी। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन लेंगे, जैसे इंटीग्रेशन लेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इसकी लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ये ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ये एग्जांपल में यूज़ हो रहा है, ये आपने याद रखना, और ये भी एग्जांपल में यूज़ हो रहा है। तो आपने ये फार्मूले याद रखने हैं ताकि ये आपको भूले ना, क्योंकि एग्जांपल्स में यही सॉल्व हो रहे हैं। और अगर ये आपने याद कर लिए एग्जांपल बिल्कुल ही ईजिली हैं, आप एक दो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला, वोल्टेज डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू, ये इसके इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो इसका एक और भी फार्मूला वी इज इक्वल आई आर, इसको हम ला भी कह सकते हैं। इससे और भी फार्मूला क्रिएट हो सकता है, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर हो सकता है, या आर इज इक्वल टू, या आर हमारे पास वी ओवर आई, ये इस तरह फार्मूला हो सकते हैं। और अगर लेक्चर समझ आए तो कमेंट में बताइएगा, और दुआ में याद रखिएगा और लेक्चर देखते रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी बेनिफिट देंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला समझ आई होगी, दुआ में याद रखिए।